गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक नया टॉपिक कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पहले हमने कल के वीडियो में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने देखा कि एफ डैश एक्स को आपको जीरो के इक्वल करके एक्स की वैल्यू को फाइंड करना था। एक्स की जो भी वैल्यू हम फाइंड करते थे जब E1, E2, E3 उसको हम एक्सट्रीम पॉइंट के से डिनोट करते हैं। उन्हीं इस एक्सट्रीम पॉइंट को फिर हमने नंबर लाइन पर शो किया था। नंबर लाइन पर शो करने के बाद उस इंटरवल से हमको अलग अलग पॉइंट अलग अलग इंटरवल फाइंड हुए थे और उस अलग अलग इंटरवल में फिर हमने लास्ट में देखा था कि अगर उस स्पेशल पॉइंट के लेफ्ट इंटरवल से राइट इंटरवल में अगर चेंजेज आता है, चेंजेज में कैसा, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू माइनस से प्लस की ओर जाती है या प्लस से माइनस की ओर जाती है। जब वैल्यू प्लस से माइनस की ओर जाती है यानी कि उस इंटरवल से पहले, उस पॉइंट से पहले के इंटरवल में अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है, उसके बाद वाले इंटरवल में पॉजिटिव है तो वो मिनिमा होगा। और वहाँ पर हमने और भी पढ़ा कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है तो उस पॉइंट पर वो मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में एक पॉइंट अपना रह गया था, उस पॉइंट को हम देखेंगे कि जब यह फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की है कि एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज द साइन एक्स। यदि एफ डैश एक्स में उसका साइन चेंज नहीं हो रहा है कि वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रह रहा है, इंटरवल चेंज होने के बाद भी एक्सट्रीम वैल्यू के उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में अगर उसका साइन चेंज नहीं हो रहा है तो उस पॉइंट में हम बात करते हैं कि उस पॉइंट में कह रहा है कि साइन एक्स इंक्रीज थ्रू द पॉइंट सी, देन सी इज नेदर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो वहाँ पर जिस पॉइंट पर फंक्शन जो है एफ डैश एक्स में साइन चेंज नहीं हो रहा है तो वो ना तो मैक्सिमा होगा और न ही मिनिमा होगा। तो उस पॉइंट का एक नया नाम है और उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन क्या होता है कि जिस पॉइंट पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जिस पॉइंट पर साइन चेंज नहीं होते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया था, ये इसके बारे में। आज का अपना टॉपिक है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या कहता है कि लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल आई सी इज बिलोंग्स टू आई है। वही कंडीशन एफ इज द ट्वाइस डिफरेंशिएबल। ये बात इंपॉर्टेंट है, हमने फिफ्थ टॉपिक में पढ़ा था सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहाँ पर ट्वाइस यानी दो बार उसका डिफरेंशिएबल अगर फंक्शन होगा तो ये आपको ये लगाना है, नहीं तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है। ध्यान देना, जब दो बार किसी का डिफरेंशिएबल होता है तो आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, अन्यथा आपको नहीं लगाना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल ये होना चाहिए किसी पॉइंट सी पर। जब यह कंडीशन अप्लाई होती है तो यहाँ पर कह रहा है कि एफ ऑफ सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तब हम एफ ऑफ सी को लोकल मैक्सिमा कहेंगे। पहली कंडीशन है एफ डैश सी को जीरो के इक्वल करना है, यानी कि किस पॉइंट पर वो जीरो के इक्वल, यानी कि आपको एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करने हैं और उस एक्सट्रीम पॉइंट को फाइंड करने के बाद आपको एफ डबल डैश सी फाइंड करना है। अगर एफ डबल डैश सी जीरो के क्या आता था, लेस देन जीरो आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या कहेंगे, ये क्या होगा कि द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ सी, ये ध्यान देना एफ ऑफ सी है, ये ना कि एफ डैश एक्स है या एफ ऑफ सी को हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। तो कंडीशन सिंपल है, सबसे पहले स्टेप में आपको एफ डैश एक्स फाइंड करना है, जीरो के इक्वल करना है, एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है E1, E2 और E3। उसके बाद में आपको एफ डबल डैश एक्स फाइंड करना है, E1, E2 और E3 को अप्लाई करना है। अगर वैल्यू एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाती है तो उस पॉइंट सी के लिए वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी।
x equal to c is the point of the local minimum if f dash c equal to 0 and f double dash x क्या होना है, f double dash जो c है, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू जो पॉइंट होते हैं उस पॉइंट को f डबल डैश x में रखने पर अगर मैक्सिमम वैल्यू देता है, यानी ग्रेटर, मैक्सिमम नहीं, ग्रेटर देन 0 देता है, ग्रेटर देन 0 देने पर वो लोकल मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा, वहीं जो लेस देन 0 पर देने पर वो लोकल मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर सिंपल हमें एक काम करना है कि सबसे पहले आपको f डैश x को 0 के इक्वल करना है, E1 E2 ऐसे E3 फाइंड करना है, फिर f डबल डैश x फाइंड करना है। f डबल डैश x c की अगर ग्रेटर देन 0 हो तो वो मिनिमा होगा, और f डबल डैश x अगर लेस देन 0 हो तो वो मैक्सिमा होगा। बस इतना सा, यहाँ पर आपको साइन देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में थर्ड कह रहा है कि अगर टेस्ट फेल हो जाता है, यानी कि f डैश x पर वैल्यू तो फाइंड होगी लेकिन f डबल डैश x पर भी वो 0 हो जाता है, तो आपको फिर आपको वापस पीछे जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है उसको आपको यूज करना है। तो ये है, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो अपने के जितने डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो सवाल है वो अपने को कहता है, जैसे कि क्वेश्चन है 3x की पावर 4, वही जो हमने पहले किया था, 4x क्यूब 12x स्क्वायर प्लस 12, ये अपने पास f ऑफ x है। सबसे पहला काम है कि f डैश x को फाइंड किया जाता है। f डैश x इसका हो जाएगा 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 24x, ये आ गया। यहाँ हम 12x को हम कॉमन लेंगे तो ये होगा x प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, यहाँ ठीक है, यहाँ पर माइनस था क्वेश्चन में तो हम इधर भी माइनस कर लेते, एक मिनट, यहाँ ये तो प्लस ये होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x, उसके वही टुकड़े जो हमने अभी किए थे, 2x माइनस x माइनस 2, तो इसके टुकड़े करेंगे तो 12x आ जाएगा, x माइनस 1 आया था, x प्लस 2 आया था, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर ये अपने पास जब f डैश x आ गया तो रूल रिजल्ट कहता है कि f डैश x को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू, एक्सट्रीम पॉइंट को फाइंड करना था, x की वैल्यू आ गई थी 0, 1 और माइनस का 2, ये तीनों वैल्यू आ गई थी। f डैश x को फाइंड करेंगे तो f डैश x अपने पास क्या हो जाएगा, तो f डैश x से f डबल डैश x की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। हम यहाँ से बात करते हैं कि 12x क्यूब था तो ये हो जाएगा 36x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 24x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 24 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से 12x को कॉमन लेंगे, 12 को कॉमन लेंगे तो अपने पास लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस का 2, ये अपने पास फाइनली रिजल्ट आ गया। अब अपने को क्या करना था, अपने के पास जो भी पॉइंट आए हैं उस पॉइंट पर अपने को चेक करना है कि जो फंक्शन अपने पास है वो फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। हम पॉइंट की बात करेंगे तो हम सबसे पहले f डबल डैश 0 की बात करते हैं, तो f डबल डैश 0 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर हम जैसे ही वैल्यू को 0 को पुट करते हैं ये वैल्यू अपने पास नेगेटिव आती है, क्योंकि यहाँ पर अपने को यही देखना है कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आप को लिखना है f डबल डैश 0 पर ये लेस देन 0। हम f डबल डैश 1 की बात करें तो इसके अंदर जैसे ही 1 पुट करेंगे तो 3 + 2 5 - 2 ये वाली रिजल्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या आएंगे, x इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। और f डबल डैश -2 की बात करें तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, -2 -4 हो जाएगा, तब भी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो यहाँ पर तब भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। फाइनली
रूल्स क्या कहता था कि एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करने के बाद अपने पास जो एक्सट्रीम पॉइंट आते हैं उस एक्सट्रीम पॉइंट पर हम एफ डबल डैश एक्स में अगर वैल्यू रखने पर एफ डबल डैश अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो वो मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो यह जो वैल्यू है ये मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है, ये भी मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा, और एफ डबल डैश 0 ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस टाइप से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो टेस्ट है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, उससे हम किसी भी टाइप के जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस जो भी डेरिवेटिव टेस्ट की है वो ये कहता है कि सबसे पहले तो ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल होना चाहिए किसी पॉइंट सी पर, जहाँ सी जो है वो उसका स्पेशल इंटरवल होगा। दूसरी बात कहता है कि यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को एक बार, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बाद हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करें तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में इंपॉर्टेंट बात यही है कि सबसे पहले फंक्शन को 0, इसके डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करके एक्सट्रीम पॉइंट की वैल्यू फाइंड की जाती है, फिर उसका डबल डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है, उसमें एक्सट्रीम पॉइंट की वैल्यू को अंदर रख के ये बस वैल्यू फाइंड की जाती है कि वो प्लस की आ रही है या माइनस का आ रही है। ग्रेटर देन और 0 लेस देन 0 पर हम फाइंड करते हैं। अगर एफ डबल डैश एक्स पर उस पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसका मतलब वो मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा, और लेस देन 0 आ रहा है तो वो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा। दो बातें आपको स्पेशल ध्यान रखनी है। पहली बात तो सेकेंड डिफरेंशिएबल होना, दो बार उसका डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है, तभी हम फंक्शन में सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एफ डबल डैश एक्स 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 होता है तो अपने को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा। आइए देखते हैं और इसके टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब की बार अपने पास एक फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन के लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू फाइंड करना। वापस सवाल आ गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। हमने लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के बारे में पहले से ही पढ़ लिया है। अब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा मतलब सबसे अंदर हम जब भी एफ डैश एक्स से जो पॉइंट निकालेंगे और जो इंटरवल दे रखा उस इंटरवल के जो अपने पास अगर क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल के वो दोनों पॉइंट और जो वैल्यू फाइंड करेंगे उस पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा उस पॉइंट के लिए, और सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है उस पॉइंट के लिए वो एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाएगा। तो हम इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसको सॉल्व करते हैं। देखो किस टाइप से अपना रिजल्ट आता है वो देखो। सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में हम फाइंड करेंगे जो एफ डैश एक्स है, तो यहाँ हम फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स अपने पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6x², उसके बाद 15 का हो गया 30x + 36। यहाँ से हम अगर 6 को कॉमन ले लें तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा x² - 5x + 3। अगर हम x के या टुकड़े करें तो अपने पास हो जाएगा माइनस का 2x - 3x + का 6। हम कॉमन लेते हैं तो x -2 हो गया। यहाँ से अगर -3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ x -2 हो जाएगा। फाइनली अपने पास यहाँ होगा x -2 और x -3। तो यहाँ पर ये अपने पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। टेस्ट क्या कह रहा था, टेस्ट अपने को कह रहा है कि सबसे पहले आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है, तो एफ डैश एक्स फाइंड करना है। वहाँ पर उसके फैक्टर बनाने के बाद इसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू को फाइंड किया जाता है। 1 का 0 होता है, इसलिए क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स को सेकेंड पोर्शन में 0 के इक्वल करना पड़ता है। तो हम जैसे ही इसको 0 के इक्वल करेंगे x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 और x की वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है ऑन द इंटरवल 1 to 5। जब भी किसी भी फंक्शन में एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करता है तो जो क्लोज इंटरवल के ये दोनों पॉइंट है उस पर भी चेक किया जाता है। तो यहाँ पर अपने पास हम x की एक और वैल्यू 1 भी है और इन सभी पर अपने को फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। जो सबसे मैक्सिमम देगा वही एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा। तो एफ डैश जो एफ ऑफ एक्स है उसमें हम सबसे पहले एफ ऑफ 1 को रखेंगे। तो एफ ऑफ 1 को रखेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2 × 1 - 15 × 1 36 × 1 प्लस का। तो
तो एफ ऑफ 1 आपके पास हो गया 2 माइनस 15 प्लस 36 और प्लस का 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 24। तो एफ ऑफ 1 अपने पास आ गया 24। सेकेंड, हम इसी में अगर हम एफ ऑफ 2 की बात करें तो एफ ऑफ 2 अपने पास आ जाएगा 2 का क्यूब कितना हो गया 8 प्लस नहीं माइनस है 15 2 का स्क्वायर 4 हो गया, उसके बाद है 36 मल्टीप्लाई 2 हो गया और प्लस का 1 हो गया। ये हो गया 16। 54 को इससे किया तो अपने पास 60 हो गए, इसको 72 हो गए और प्लस का 1। हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 28 और प्लस 1 29। तो एफ ऑफ 2 अपने पास आ गया 29। अब हम एफ ऑफ 3 की वैल्यू रखेंगे तो एफ ऑफ 3 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 27 माइनस 15 मल्टीप्लाई 9 प्लस 36 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 1। तो ये होगा 27 को 2 से करेंगे तो 54 हो जाएगा, इसको करेंगे ये 135 हो गया। 36 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 108 हो गया, उसके बाद प्लस का 1, इसको हम ऐड करेंगे तो 109, ये हो गया 156 और 125। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 28। तो एफ ऑफ 3 अपने पास आ गया 28। और लास्ट में हम एफ ऑफ 5 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एफ ऑफ 5 2 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब कितना होता है 125 माइनस 15 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करना है प्लस का 1। तो ये रिजल्ट अपने पास होगा 250। 15 को इससे मल्टीप्लाई 375 हो गया, उसके बाद में 36 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा लगभग 180 और प्लस का 1। तो 250 और 180 में से अपने को प्लस 1 भी है, तो ये हो गया 50 और ये 55 प्लस 1 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर f ऑफ हम 5 की बात करें तो वो अपने पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो 56 हो जाएगा। ये आपको ऐसे वैल्यू फाइंड करनी है। अब फाइनली क्या है, यहाँ पर हमने अभी बात की है कि हमारे पास अपने को बस एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा में मतलब जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तो हो गई 56। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू जो हो गई वो अपने पास हो गई 56। एक पॉइंट कौन सा हो गया अपने पास, किस पॉइंट पर है, तो पॉइंट है 5। और एब्सोल्यूट मिनिमम जो वैल्यू होगी, सबसे मिनिमम वैल्यू होगी 24। एट पॉइंट अपने पास कौन सा आ गया 1 पर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने, उसको इस टाइप से सॉल्व करना। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.5 के रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने लायक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।